नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। DSSB नर्सिंग ऑफिसर 2022 की प्रिपरेशन के लिए आज के इस सेशन में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी से। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पर हम एक हिंदी से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। संज्ञा हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का अगर शाब्दिक अर्थ पे अगर हम जाएं तो सर्व का मतलब क्या होता है भाई, सभी, और नाम का मतलब तो नाम है ही, मतलब सभी का नाम। थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब किसी के भी नाम के लिए अगर हम जो दूसरे शब्द प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम है। हिंदी में जब हम छोटी क्लासेज में पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे भाई, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या है, नाम है, मतलब किसी भी चीज के नाम के जगह पर प्रयोग में लाने वाले शब्द क्या हैं, शब्द क्या है भाई, सर्वनाम है। जैसे कैसे भाई, मेरा नाम जो भी है, मेरा नाम जो है, बार बार आपको नाम थोड़ा ना बोलूंगा, फिर मैं इसके लिए क्या प्रयोग करूंगा, मैं। ठीक है, दो चार लोग खड़े हैं, उनका नाम बता दिया, फिर उसके बाद में हम उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे, हम सब। आपके लिए एक बार नाम बता दिया, फिर आपके लिए क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, आप, आपका, तुम, तू। ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द किस में आते हैं, सर्वनाम में आते हैं। तो सिंपली समझिएगा कि किसी नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। और ये डेफिनेशन आपको इसलिए याद करनी होती है, कई बार DSSB एकदम सिंपल भी पूछ लेता है कि बताइए ये क्या चीज है, सर्वनाम की परिभाषा बता दीजिए। अब सबसे पहली बात, सर्वनाम कितने प्रकार का है, सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं भाई। 6 कैटेगरीज के अंदर हम सर्वनाम को विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है भाई पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरे तरीका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है भाई निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और छठवां है भाई संबंधवाचक सर्वनाम। तो एक तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। और क्यों पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ रखा है DSSB ने, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है और संबंधवाचक है। इनके द्वारा जो भी नाम दे रखा है, इनके अलावा वो सर्वनाम नहीं है। दुनिया में ये 6 प्रकार के ही हमने हिंदी में क्या पढ़ रखे हैं भाई, सर्वनाम पढ़ रखे हैं। अब एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसको डिस्कस करने वाले हैं भाई, हम पुरुषवाचक सर्वनाम को हम डिस्कस करने वाले हैं। पुरुष यानी किसी तो आदमी के बारे में बात हो रही है, और ये आदमी कौन है, यहां पर जेंडर से रिलेटेड नहीं है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में तो बात हो रही है। और ये पुरुषवाचक कौन है, देखिए जो हम इंग्लिश में पर्सन्स पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वैसे ही हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष पढ़ते हैं, मध्यम पुरुष पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, अन्य पुरुष पढ़ते हैं, अन्य पुरुष पढ़ते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इंग्लिश वाले सेम वही है। फर्स्ट पर्सन का मतलब जो कोई बोल रहा है या रीड कर रहा है वही फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के अंदर हम इंग्लिश में किसको प्रयोग में लेते हैं, आई और वी। इसका मतलब इसके अंदर कौन आते हैं, मैं, हम और इनसे बने हुए शब्द, मैं, मेरा, मुझे, हम सब, हमारा, ये सारे शब्द क्या हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। क्या है भाई, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन में कौन आते हैं भाई, यू, मतलब जो सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं और वही है। और मध्यम पुरुष में कौन आता है हमेशा, यू, मतलब तुम, आप, तुम्हारा, आपका, तू, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या हैं, मध्यम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। और उत्तम पुरुष जिनके लिए, जिन अदर्स के लिए शब्द प्रयोग कर रहा है, वो सारे के सारे क्या आ गए, अन्य पुरुष में आ गए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ गए। कौन हो सकते हैं ये, जैसे वह, अन्य पुरुष हो गया थर्ड पर्सन, वे, ये इस तरीके के जो भी शब्द आएंगे वो अन्य पुरुषवाचक में आएंगे। ये थोड़ा सा किससे डिस्टर्ब करेंगे हमें,
निश्चयवाचक सर्वनाम में डिस्टर्ब करेंगे। यह, वह, ये, वे हम कैटेगराइज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कि किस तरीके से अलग हैं ये अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम। हम समझते हैं शायद पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, इंग्लिश वाले सेम एज इट इज। मैं और हम से बने हुए शब्द, मैं, हम और इनसे बने हुए शब्द सारे के सारे उत्तम पुरुष हैं। जो सुनने वाला है, मतलब जो सुनने वाला है, तुम, आप, तुम्हारा, आपका, ये सारे शब्द जो है वो मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य में यह, वह, ये, वे सारे के सारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। अब चूंकि हमने क्या बताया आपको यहां पर कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से, और आप दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं दूसरे नंबर पर निश्चयवाचक सर्वनाम में, इनमें दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम में भी लगभग वही शब्द हैं जो कि अन्य वाचक सर्वनाम शब्द में आते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द आते हैं। अब हम कहीं लिखें कि यह पुस्तक है, तो यहां पर आप किसी निर्जीव वस्तु के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अन्य पुरुषवाचक में हमेशा वो सजीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, अदरवाइज आप आराम से समझ जाओगे। यह एक पुस्तक है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है भाई? अन्यवाचक है या निश्चयवाचक है? अन्यवाचक नहीं है। अन्यवाचक में, अन्य पुरुषवाचक में किसी पुरुष के लिए, मतलब सजीव वस्तु के लिए प्रयोग में लिया जाता। निश्चयवाचक में क्या है भाई? किसी निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग में लिया जा रहा है, इसलिए वो निश्चयवाचक है ये वाला। अदरवाइज सेम तो ये अन्य पुरुषवाचक में भी हमने लिखा था। यह गुजरात का नृत्य है, यह राजस्थान का नृत्य है, यह राजस्थान का नृत्य है। तो यहां पर वापस यह जो शब्द है किसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है? डांस के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, जो कि किसी इस तरीके की कोई सजीव वस्तु नहीं है, तो वो निश्चयवाचक बताया गया है, निश्चित है कि यही क्या है, नृत्य जो है वो राजस्थान का। पता है भैया हमें कि राजस्थान का नृत्य है, घूमर है राजस्थान का नृत्य है, भांगड़ा है पंजाब का नृत्य है। तो इस तरीके से आप इनको डिफरेंशिएट करिएगा, अदरवाइज इन दोनों में और कोई फेरबदल नहीं है। अब आते हैं जो क्वेश्चन से, जहां से आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कहां से आते हैं भाई? एक तो अनिश्चयवाचक से क्वेश्चन आते हैं, पुरुषवाचक से आते हैं, अनिश्चयवाचक से भी क्वेश्चन आते हैं। और अनिश्चयवाचक को समझने का बहुत सिंपल तरीका है। दरवाजा किसी ने नॉक किया तो आप क्या बोलोगे? दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है। भाई पता है क्या आपको कौन है? कई बार बिल्ली भी आकर के दरवाजे पे पैर मार करके चली जाती है, तो आपको लगता है कि दरवाजे पर कोई है। नहीं पता, कोई निश्चित नहीं है कौन है, इसका मतलब क्या है? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ दाल में कुछ काला है। अब ये तो वैसे भैया एक मुहावरा है, दाल में कुछ गिर गया है, ये समझ लीजिए, दाल में कुछ गिर गया है। हम नहीं लिखेंगे दाल में कुछ काला है, सारी दाल काली है भाई। कुछ नहीं पता क्या गिर गया, दाल में कुछ गिर गया मतलब नहीं पता, निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने खिलौना तोड़ दिया, किसी ने खिलौना तोड़ दिया, नहीं पता भाई किसने खिलौना तोड़ा है, नहीं पता ना, खिलौना तोड़ दिया। अगर इसी को ऐसे लिखा होता उसने, इसका मतलब किसमें प्रयोग में लाएंगे भैया? यहां पर उसने मतलब बता रहे हैं किसी चीज के, किसी बंदे के लिए हम, उसने खिलौना तोड़ा है, इसका मतलब थर्ड पर्सन वाला अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाएगा। यहां पर किसी ने खिलौना तोड़ दिया, नहीं पता, इसका मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने, हमने इसको निश्चयवाचक क्यों नहीं बोला? क्योंकि भैया निर्जीव वस्तु नहीं है। पता है किसी निर्जीव वस्तु ने आकर के नहीं तोड़ा, यहां पर किसी आत्मा पर किसी ऐसी चीज ने आकर के नहीं तोड़ दिया, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम प्रयोग हो गया। और ये कोई, कुछ, किसी, इस तरीके के शब्द सेंटेंसेज में जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं, कोई आया है, कोई तो जाएगा, कोई तो जाएगा। भाई किसी पार्टी में जाना है कि कोई तो जाए, 5 मेंबर है घर के अंदर, कोई ना कोई तो जाएगा, पता ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है, अनिश्चयवाचक हो गया। खिलौना किसी ने तोड़ दिया या टेबल किसी ने तोड़ दी है, मूंगफली का दान, मतलब यहां पर किसी ने गंदगी मचा रखी है, तो किसी ने मचा रखी, नहीं पता, किसी ने तो गंदगी मचा रखी है, मतलब वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कितने हो गए भाई? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। एक आते हैं प्रश्नवाचक,
कोई दिक्कत नहीं है, साफ समझ में आ रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे सेंटेंस लिखा है, गीत कौन गा रहा है भाई, कौन गा रहा है, इसका मतलब इस सेंटेंस में कौन सा सर्वनाम है भाई, क्वेश्चन पूछा गया है, कौन शब्द आ गया, इसका मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, अब आप बोलोगे बनना चाहते हैं। अब इसमें पूछा कि साहब इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, आप कहोगे कि साहब आप हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन में ना मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। अगर आपको ये अंडरलाइन करके देता है एग्जामिनर आपके नीचे, तो ही आप इसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम लिखोगे। दोस्तों हम हिंदी भी पढ़ाएंगे तो साइंटिफिकली पढ़ाएंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे आपको, कि आप अगर अंडरलाइन करके देते हैं, डार्क करके देते हैं, बोल्ड करके देते हैं और पूछे कि भैया डार्क लेटर जो है, डार्क शब्द जो है, बोल्ड शब्द जो है, उसमें कौन सा सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुषवाचक। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में क्या पूछेगा, आपको डायरेक्टली इस सेंटेंस में पूछेगा, और सेंटेंस जो है प्रश्नवाचक वाक्य है ये, और क्या बनना चाहते हो, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है भाई, संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है, कोई ना कोई रिलेशन बताएगा। ये सेंटेंस में लिखा हुआ आएगा और कोई ना कोई रिलेशन बताएगा। किस तरीके से आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस में क्या आएगा, जो वह, कैसे सेंटेंसेस बनकर के आएंगे भाई, जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अब आपसे पूछा सफल होगा, अब इस सेंटेंस में कौन सा सर्वनाम है, यहां पर वह के चक्कर में मत पड़िएगा। जो मेहनत करेगा, एज इट इज आते हैं, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, इसका मतलब जो वह, इसका मतलब क्या है भाई, संबंधवाचक। इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच में संबंध बता रहे हैं ये दो शब्द, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा, वह सफल होगा। कौन सा सर्वनाम है भाई, संबंधवाचक सर्वनाम है। एक देखिए, जो सो, कैसा सेंटेंस आता है, जो करेगा सो भरेगा। पढ़ा है दोस्तों हमने हिंदी में, जो करेगा सो भरेगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो सेंटेंस हैं, जो करेगा सो भरेगा, और इसमें दो जो ये शब्द हैं, ये दोनों में संबंध बता रहे हैं कि जो करेगा वही भरेगा भाई, जो करेगा सो भरेगा, इसका मतलब संबंधवाचक सर्वनाम है। इसमें भी एक हम पढ़ते हैं मुहावरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, मतलब क्या हुआ भाई, ये दो सेंटेंसेज हैं, जिसकी लाठी, जिसकी उसकी, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। एक और, वह कौन है जिसने तुम्हें डांटा, वह कौन है जिसने तुम्हें डांटा। वह जिसने, यानी कि दो सेंटेंस है, वह कौन है जिसने तुम्हें डांटा। देखिए प्रश्नवाचक था, लेकिन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये ऐसी चीजें समझनी पड़ेंगी। रिलेशन बताया जा रहा है दो सेंटेंसेस के बीच में। कौन है जो सपनों में आया, वह कौन है जिसने तुम्हें डांटा, संबंधवाचक सर्वनाम है। लास्ट में एक बचता है भाई, कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है भाई, अपना, प्राइवेट, और अपने लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वही क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। और इसमें क्या शब्द आएंगे, अपना वाला, अपना, अपने, अपनी, यही शब्द आते हैं किसके अंदर, इसके अंदर निजवाचक सर्वनाम में। आप आराम से समझ जाओगे, निज का मतलब अपना या अपनी या अपने। और सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, अपना। अब आप ये मत सोचिएगा या मैप के ऊपर जाना आपको, जी नहीं, मैं शब्द जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन आपको सेंटेंस में पूछा है मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, कौन सा सर्वनाम है इस वाक्य के अंदर, तो निजवाचक सर्वनाम है। कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
स्लाइड को हमने थोड़ा ठीक नहीं किया, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन देखिए। कुछ पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई? सर्वनाम के नहीं, सर्वनाम के तो 6 भेद होते हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। रिकॉल कर पा रहे हैं आप? समझिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अगेन एक क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है भाई? कुछ शब्द इसी में आता है, कुछ ना कुछ, कुछ भी, सब कुछ। जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, वह पास होगा, वह सफल होगा। किसका उदाहरण है भाई? किस में आता है? संबंधवाचक में आता है। इसके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं? अनिश्चयवाचक हैं। कुछ भी हाथ नहीं लगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया या सब कुछ मिल गया, ये सारे के सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अनिश्चयवाचक के सर्वनाम के टाइप हैं, के शब्द हैं। लेकिन जो करेगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, संबंधवाचक का उदाहरण है। एक और क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही प्रयोग किया गया? निश्चयवाचक सर्वनाम देखिएगा, अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है भाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। इस पुस्तक को देखो, इस यानी कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। बताया हमने, इस, यह, वह, ये, वे, इस पुस्तक को देखो। आगे और देखिएगा, कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, किसका टाइप है भाई? कोई, कुछ, किसके टाइप हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के टाइप हैं। अनिश्चयवाचक। आपका शुभ नाम क्या है? प्रश्नवाचक हो गया। समझ रहे हो? आपका शब्द होता, आपका नाम से पूछ लेता तो क्या हो जाता? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता। यहां आंसर क्या आया? इस पुस्तक को देखो कितनी उपयोगी है। आंसर यही है। किसके लिए? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। क्वेश्चन देखिए, यह पुस्तक किसी भी विद्यार्थी को दे दीजिए। रेखांकित शब्द यहां पर यह है, और किसके लिए प्रयोग में हुआ? पुस्तक के लिए प्रयोग में लाया गया है। निश्चयवाचक है, लेकिन तो यह शब्द हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यूज करते हैं, लेकिन वहां पर सजीव वस्तु होनी चाहिए थी। यह किसके लिए यूज हुआ? पुस्तक के लिए यूज हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? ये अन्य पुरुषवाचक नहीं होकर के निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक तो है ही नहीं भी, संबंधवाचक भी नहीं है, सार्वनामिक सर्वनाम भी नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। देखिए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक 2 सेंटेंसेज में, जो सोएगा वह खोएगा। जी, जो और वह में संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन और भी देख लेते हैं, आंसर तो हमें मिल गया। यह अच्छा है, वह नहीं है। इसमें दोनों सेंटेंस के बीच में कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है, नहीं संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं आ जाऊंगा, मैं स्वयं आ जाऊंगा, अपने आप से आ जाऊंगा, मतलब क्या भाई? निजवाचक सर्वनाम है। यहां पर क्या है? जो सोएगा वह खोएगा। सोना जरूरी है, वैसे सोना जरूरी है, लेकिन एनी टाइम नहीं सोते रहना। लेकिन यहां पर ये सही आंसर हो गया, जो सोएगा वह खोएगा। किसका एग्जाम्पल? संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल। सेंटेंस देखिएगा, उसकी माताजी बीमार हैं। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? देखिए, माताजी सर्वनाम नहीं है, बीमार सर्वनाम नहीं है सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम क्या है? उसकी। सबसे पहली बात तो सेंटेंस के हिसाब से देख लीजिए, एक ही शब्द आया, उसकी, ठीक है। दूसरी बात देखिए, उस शब्द आप अन्यवाचक सर्वनाम में, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यूज करते हो, और ये कई परिस्थितियों में निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है। लेकिन ये उसकी माताजी, उसकी किसके लिए यूज किया है? किसी ना किसी लड़के, लड़की, आदमी, औरत, उसके लिए यूज किया है, किसी महिला के लिए प्रयोग किया है कि किसी व्यक्ति की माताजी बीमार है। इसका मतलब ये कोई ना कोई पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, और ये गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकेतवाचक तो कुछ होता ही नहीं है, संबंधवाचक यहां पर नहीं है, अन्य पुरुषवाचक जी निजवाचक नहीं है। यहां पर एक ऑप्शन में उसको क्या रखना चाहिए था? निश्चयवाचक रखना चाहिए था, ताकि आप कंफ्यूज होते। लेकिन एनीवे, बहुत इजी क्वेश्चन। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है इस सेंटेंस में। सेंटेंस देखिए, कोई जूते चुरा रहा है। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है भाई? कोई,
कोई का मतलब नहीं पता कौन चुरा रहा है भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। कोई तो जूते चुरा रहा है या कोई जूते चुरा रहा है, किसी ने तो जूते चोरी कर लिए, नहीं पता किसने कर लिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों करा रहे हैं हम आपको एक क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए? हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं ताकि आप लोगों का ब्रेन जो है थोड़ा सा खुले और आप सोचने समझने का थोड़ा सी क्षमता बढ़े कि जो सर ने जो हम यहां पर डिस्कस किया हमने थ्योरी में वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा, जब क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, उसका भाई खेलता है। भाई खेलता है ये तो कोई सर्वनाम है नहीं, ठीक है भाई, भाई सर्वनाम नहीं है, खेलना क्रिया है नहीं है जी। उसका भाई, उस शब्द हमने बार बार बताया निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, लेकिन यहां पर किसी पुरुष के लिए यूज किया जा रहा है। उसका यानी किसी लड़की या लड़के के भाई के बारे में, किसी लड़की या लड़के के बारे में बात यूज किया गया, ये उसका शब्द कि उस लड़की या उस लड़के का भाई। तो ये किसका उदाहरण हो गया भाई? ये हो गया किसी पुरुषवाचक सर्वनाम का। सबसे पहली बात, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी तीन तरीके कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और तीसरा कौन सा? अन्य। तो उत्तम नहीं है, मध्यम नहीं है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया ये। लेकिन यहां पर इन्होंने आंसर में क्या लिख रखा है? केवल पुरुषवाचक सर्वनाम लिख रखा है, अन्य पुरुषवाचक का नाम नहीं लिख रखा। अदरवाइज हमसे हम अन्य पुरुषवाचक करते, सिंपली पुरुषवाचक सर्वनाम। एक क्वेश्चन और देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम में कोई आता है क्या? जी नहीं आता। अनिश्चयवाचक में आता है। कौन किस में आता है? प्रश्नवाचक में आता है। जो यस संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। कौन? जो आता है वह आता है संबंधवाचक में, लेकिन जरूरी नहीं है वह अन्य पुरुषवाचक में भी आता है और निश्चयवाचक में भी आता है। इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम यहां पर क्या होगा? केवल जो होगा। आप जिद मत कर लीजिएगा सर वह भी तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रकार है। जी है, लेकिन सेंटेंस में जरूरी नहीं है। वो अन्य पुरुषवाचक में भी आता है, निश्चयवाचक में भी आता है, लेकिन जो नहीं आता, जो हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जाए वहां सर्वनाम होगा। जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जाए वो सर्वनाम क्या होगा भाई? अपने लिए किया जाए तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर कट डेफिनेशन ही लिख दी। जब आप शब्द का प्रयोग मतलब आपकी जगह पर अपने शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। एक अंतिम क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद में आपके एग्जाम के लिए रख देंगे भैया, सारे जितने भी होंगे समझा भी देंगे। यह पुस्तक किसने मंगाई? रेखांकित पद क्या है? पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्या है भाई? क्या लिख रखा है? यह पुस्तक किसने मंगाई। तो क्या हो गया भाई? अगर यह पुस्तक पूछता तो क्या हो जाता? यह पूछता तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता। किसने मंगाई भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया है, क्योंकि पूरा सेंटेंस है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया है। यहां पर क्लियर है? आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। यह पुस्तक के लिए क्या हो जाता? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।